हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि आखिर अक्टूबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। और उसमें क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके लिए एक नया टैरो डेक यूज़ करने वाला हूँ। ऑरेकल डेक है ये, जो कि है कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और स्पेशल थैंक्स टू गरिमा सेठी जी। गरिमा सेठी जी ने मुझे मेरे बर्थडे पे ये ब्यूटीफुल कार्ड्स जो है वो गिफ्ट किए थे। तो अब ये कार्ड्स अट्यून हो चुके हैं और मैं अब ये कार्ड्स को जो है यहाँ पे आपकी रीडिंग में यूज़ करूँगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को गोविंद का नाम लेके। हरे कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आखिर सिंह राशि वालों के लिए ये महीना आखिर कैसा रहने वाला है। अगर आपका सन साइन या मून साइन लियो है, सिंह राशि है, आप चाहे जिस भी साइन को फॉलो करते हैं, अगर आप खुद को लियो ज़ोडिएक से अगर रेजोनेट करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स को एनर्जाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को चेक करूंगा: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। गोविंद प्लीज मुझे सिंह राशि के लोगों से कनेक्ट कीजिए जो अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे बताइए प्लीज कि अक्टूबर का महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है। क्या एनर्जीज मेजरली रहेंगी। थैंक यू। प्लीज अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं बुक, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गोविंद प्लीज मुझे बताइए आखिर सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा, करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहेगा, हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा। ओके। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं ब्लॉकेजेस क्या हैं। गोविंद प्लीज मुझे बताइए कि इन सभी सेक्टर्स में सिंह राशि वालों के लिए मेन ब्लॉकेजेस क्या हैं। थैंक यू। ब्लॉकेज इन लव लाइफ, blockage in career, blockage in finance, okay, and blockage in health. All right, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले लव लाइफ को डिस्कस करते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज आई हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे डेथ का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपने लव लाइफ में आपको ऐसा लग सकता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल आप फील कर सकते हैं इस महीने में। मुझे यहाँ पे ये नज़र में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करेंगे इस महीने में। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको हर चीज़ को टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आपको अगर पेन देती है, अगर कोई भी चीज़ आपके पार्टनर की कोई भी चीज़ अगर आपको हर्ट करती है, या फिर अगर पास्ट के आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उसको हमेशा लाइफ टाइम के लिए ढोने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फॉर एवरी एंडिंग देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग दैट इज़ वेटिंग फॉर यू।
क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर मतलब वन, वन मीन्स न्यू बिगिनिंग। तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो नई शुरुआत तभी होगी जब आप पुराने चीज़ों को यू नो लेट गो करेंगे। जब आप पुराने यू नो पार्टनर को लेट गो करेंगे, या फिर पुराने इमोशंस को लेट गो करेंगे, पुराने फीलिंग्स को लेट गो करेंगे, तभी जाकर के आप न्यू बिगिनिंग्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे ब्लॉकेज में आया है दैट इज डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड जो है लोग नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं, बट मेरे लिए यहाँ पे ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो अगेन न्यू बिगिनिंग्स को ही दिखाता है, पुराने चीज़ों का अंत और नई चीज़ों की शुरुआत। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सूर्योदय हो रहा है, तो नई चीज़ों की यहाँ पे शुरुआत होगी, काली अंधेरी रात का खात्मा होगा और नया सवेरा जगेगा। ठीक है, बट आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपको ये चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है। अगर आप चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो आप अल्टीमेटली उसी इमोशनल पेन में, इमोशनल ड्रेनेज का शिकार होंगे, जिससे आप खुद अंदर से अच्छा फील नहीं करेंगे और वो आपके लिए एंगर इश्यूज जो हैं वो डेवलप कर सकता है। सो यू हैव टू एम्ब्रेस द चेंज ग्रेसफुली। एम्ब्रेस कीजिए चेंज को, जो भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में उसको एम्ब्रेस कीजिए, ताकि आप और अच्छे से अपने लव लाइफ को और बेटर कर सकें। करियर को लेकर के अगर देखते हैं तो ओवरऑल एनर्जी अगेन 10 नंबर की आई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ब्लॉकेज में यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो थॉट की जो क्लैरिटी है, वो थॉट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो ऐसा हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन उससे हताश नहीं होना है, उससे उससे निराश नहीं होना है। बिकॉज अगेन ये एक न्यू बिगनिंग का कारक है, एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, जिसमें हमें ये समझ में आता है कि भले ही अभी आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हुए, आपके एम्बिशंस जो थे उसको लेकर के अभी चीज़ें फुलफिल नहीं हुई, बट उससे घबराना नहीं है, बिकॉज अ न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर यू। अ न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर यू। ओके, बिजनेस को लेकर के अगर हम देखें यहाँ पे, तो बिजनेस में यहाँ पे आपको कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है इस महीने में। देखिए मैं यहाँ पे जो भी मैसेजेस आते हैं ना वो डायरेक्टली आपको देने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन शुगर कोटिंग थिंग्स। जो है सो है, जो कार्ड्स बता रही हैं वो बता रही हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है बिजनेस में। और जो ब्लॉकेज भी आया है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड आया है, जो अगेन इमैच्योरिटी को दिखाता है। आपको इमैच्योर डिसीजंस लेने से इस महीने में बचना है। चाइल्डिश बिहेवियर करना आपके लिए इस महीने में ठीक नहीं है। चाइल्डिश डिसीजंस लेना आपके लिए इस महीने में ठीक नहीं है अपने करियर के लिहाज से। तो आपको बहुत ही संभल के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाइनेंसेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आया है जस्टिस का कार्ड। ब्लॉकेज में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए इस महीने में ना आपके फाइनेंसेस को बहुत ही क्लोजली वॉच किया जा रहा है, बहुत ही क्लोजली वॉच किया जा रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को आखिर कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं। आपके पास पैसा तो बहुत आ रहा है इस महीने में, ठीक है, न्यू सोर्सेज आपके लिए बनेंगे, आप और अपने जिंदगी में पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यू आर बिकमिंग अ मनी मैग्नेट इन दिस मंथ। ठीक है, मनी आपके पास बहुत आ रहा है, लेकिन क्लोजली वॉच भी किया जाएगा कि आप आखिर
ये मनी को यूज कैसे करते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं। यहाँ पे एक चैनल मैसेज ये आ रहा है कि आपको अगर अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल एबंडेंस को अगर अट्रैक्ट करना है तो आपको डोनेशन करना चाहिए, समाज समाज में भलाई करनी चाहिए, अपने मनी को डोनेट कीजिए, अपने मनी को इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए कि आप एनिमल्स की सेवा करें, गाय की सेवा करें, या फिर गरीबों में दान करें। ये आपके लिए इस महीने में बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप और अपने ज़िंदगी में एबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। ब्लॉकेज यहाँ पे यही आ रहा है कि आप यू नो आपके फाइनेंसेस को लेकर के आप इतना ज़्यादा लैविशली जीना चाहते हैं, या फिर लैविशली जीने का आपका, बाय द वे ये अगेन 10 नंबर का कार्ड है। अगेन ये 10, आपके रीडिंग में टेंस बहुत सारे आए हैं। सो मैं ये कह रहा था आपको कि आपका जो मेन ब्लॉकेज है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, वो ये आया है कि आपके ऑलरेडी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं फाइनेंसेस को लेकर के, जिसकी वजह से आपको ये लग सकता है कि मैं डोनेट कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो उतना ही मैंने अर्न किया है जितना, या फिर मेरे पास उतना ही अमाउंट है जिससे मैं अपने ही विशेस को फुलफिल कर सकूं, या फिर अपने फैमिली का ही ध्यान रख सकूं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इस कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है। लैक ऑफ मनी कॉन्शियसनेस में से निकल के आपको एबंडेंस ऑफ मनी की कॉन्शियसनेस में जाने की ज़रूरत है। आप इस महीने में लैक ऑफ एनीथिंग, लैक ऑफ मनी स्पेसिफिकली, इस चीज़ और इस एनर्जी में आप नहीं रह सकते हैं इस महीने में। ओके, मुझे यहाँ पे पता है ये भी समझ में आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आपने पेट्स रखे हैं, कोई 4 लेग्ड फैमिली मेंबर है आपके घर में, तो आपको अपने पेट्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस महीने में। आई डोंट नो व्हाई, बट ये चैनल मैसेज आया। ठीक है, तो फाइनेंसेस इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, बट यू आर बीइंग क्लोजली वॉच्ड कि आप कैसे अपने मनी को मैनेज कर रहे हैं, और लैक की कॉन्शियसनेस में से निकल के आपको एबंडेंस की कॉन्शियसनेस में टैप करने की ज़रूरत है। हेल्थ को लेकर के देखें अगर, तो दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स की आई है, और ब्लॉकेज में 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो देखिए, इस महीने में आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपका जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स अगर आप बहुत टाइम से अगर फेस कर रहे थे तो वो रिजॉल्व होगा आपका। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगी, और स्पेसिफिकली आपका जो मणिपुर चक्र है वो बहुत एक्टिवेट होगा इस महीने में। लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉकेज आया है ना, वो ब्लॉकेज आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं अपने हेल्थ को लेकर के, जो ठीक नहीं है। आपको यहाँ पे इस महीने में आपको इंटीमेसी में स्पेसिफिकली, अगर इंटीमेट रिलेशंस आप बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है इस महीने। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आप इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है अपने हेल्थ को लेकर कि आप बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो वो वो नेग्लिजेंस ठीक नहीं रहेगा आपके लिए इस महीने में। और मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि एंगर इश्यूज से आपको इस महीने में बचने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स से
गोविंद आपको क्या डायरेक्ट मैसेजेस देना चाहते हैं? थैंक यू। गोविंद प्लीज मुझे बताइए, आप सिंह राशि के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। बी पॉजिटिव। Know that for every bad and unwanted happening, a divine plan is working. Wait for the right time. Okay. अगेन ये जो डेथ का कार्ड मैंने आपको बताया था, 10 of Swords का कार्ड जो बताया था, अगेन यही चीज को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी चीज अगर एंड होती है तो वो कोई ना कोई एक डिवाइन प्लान की वजह से होता है, ठीक है? सो यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, ठीक है? ओके। बी ओपन। God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. ब्लॉकेजेस आपको अपने लाइफ में खुद के लिए क्रिएट नहीं करना है बाय ओवर थिंकिंग और बाय एंगर इश्यूज। फाइनल मैसेज हम देखते हैं, फाइनल मैसेज क्या है? मेक द राइट चॉइस। बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। आपके लाइफ में इस महीने में कुछ ऐसे चॉइसेस आ सकते हैं या फिर ऐसे कोई सिचुएशंस बन सकती हैं जिसमें आपको कुछ निर्णय लेने हो, तो बहुत ही सोच समझ के आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है। ईगो में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है? सो यस सिंह राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आई नो थोड़ी सी हैवी रीडिंग थी ये, बट आई होप आपको इसमें से गाइडेंस मिली हो। जैसे भी लगी वीडियो आपको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जैसे भी आपको वीडियो लगी मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि आप फ्यूचर के कोई भी ऐसे और वीडियोस जो है वो मिस ना करें। अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ। तो गोविंद आपके लिए अक्टूबर का महीना खुशियों से भर दें और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ब्लेसिंग्स आए, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड भी करता हूँ। हरे कृष्णा।